भगवान के चरण कमलों में महान शिव का प्रणाम नहीं तो हमारा प्रणाम के देखे शिव गुरु है ये बात साहेब हरिंदर भैया देश से विदेश तक ये फैला दिया है। लेकिन वहां के शिव गुरु के खोजने में 13 साल श्मशान में बितावे का प्रयोग और हमने के सुन करके या चर्चा के माध्यम से बताओ गए कि शिव आज भी गुरु बने। तो शिव आज भी गुरु बनी ये बात सच रहा, लेकिन उकरा के जांचने और परखने का हमरा लगे कोई संसाधन होके की चाहे। कैसे समझे कि शिव आज भी गुरु बनी? तो लिए 3 वो नियम साहेब हरिंदर भैया शुरू में तो 5 नियम मिल रहे, तो 5 नियम में कुछ ज्ञानी लोग 5 नियम तो कर ले, लेकिन जो लोग अज्ञानी रहे वो लोग के इस समझने में दिक्कत हो गया। लोग कह कि भाई रोवा कहते नहीं कि जन जन ये शिव के गुरु माने के बाद, लेकिन भाई जो पढ़े लिखे लोग बा शिक्षित बा वो तो शिव के गुरु मान ली, लेकिन हमने क्या ज्ञानी वानी सन कैसे शिव के गुरु बनाए? साहेब हरिंदर में कहानी की 1 सप्ताह के हमने के हमरा के समय दिलोगे, हम अपने गुरु से ये बारे में बात करें। तब जब हम बताए 1 सप्ताह के बाद जब हमने के चर्चा में गनी सब तो साहेब वही 3 वो नियम 5 नियम से 3 नियम कर देनी। आज जब आप वो 3 नियम पर हमने के चल रहा इंसान ये सुबह में बिछावन पर आसन में बैठे गुरु शिव से कम 11 मरतबे अधिक जितना हो जाए अच्छा बात। वो भाव से मांगे के बाद कि हे गुरुदेव हे महादेव रउआ हमार गुरु हई, हमरा पर दया कर दे, हमरा कुल परिवार पर दया कर दे, ये जगत के तमाम जीव पर दया कर दे। ये बात हमने के जहाँ भी रही सुन ये कहे के बाद या सुबह में जब आसन में बैठा था तो कम से कम 11 मरतबे ये बात के गुरु से दया मांग करके तब बिछावन छोड़ी। दूसरा नियम बा कि दिन में चर्चा करे। ये दिन में हो या रात में हो जहाँ भी बानी गुरु से दया मांगे के बाद यदि चर्चा करे के बाद तो का चर्चा करे के बाद जो लोग तो वेद जानता वेद की बात बताई, लेकिन जितने गुरु भाई अज्ञानी बानी या गुरु बहन अज्ञानी बानी ये बात कैसे समझे? तो लिए ये बात हमने के सीधे कहे के बाद ये शिव के हाथ में डमरू बा, त्रिशूल बा, माथे पर जटा बा, जटा में गंगा बड़ी, ये बात लोग के धीरे धीरे कहते कहते गुरु से जब चर्चा करे बैठे अकेले में बानी तो वो चर्चा में ये सरकार रहुआ गुरु हुई हम शिष्य हुई हमरा के चर्चा दी ताकि हम लोगों को बताएं। जब तक रहुआ चर्चा ना मांगे गुरु के क्या जरूरत बा?
रउआ को चर्चा करे के ना चाहे तो गुरु की जरूरत कावा की चर्चा दे। बच्चा गोदी में खिलाओ तो नहीं, बच्चा के बिछावन पर सुला दो नहीं, बच्चा सुतल बा तब तक ले माँ की क्या जरूरत बा जो बच्चा दूध नहीं के मांगा। माँ तो तभी दूध पिलाओ तारी बच्चा के गोदी में उठा करके कि बच्चा जब रोए लगा माँ समझ जाता है कि बच्चा भुखाइल बा और तरह के दूध पिया चाहिए। वही प्रकार जब गुरु शिव जो शिष्य या शिष्या गुरु से चर्चा मांगता, गुरु से जुड़ने का प्रयत्न करता तो गुरु जी बा वो व्यक्ति को दया करता नहीं और ज्ञान की बारिश करता। देखिए हमने के ज्ञान के अंधेरे में रह करके ठिकाना नहीं है कि कितना गलत करते जा रहे बानी। हमने के धरती पर आने से पहले माँ के गर्भ में जब तक बानी प्रार्थना करता नहीं कि है सरकार हमरे के ये नरक कुंड से उबारी, हम राहुल नाम जपे। वो बच्चा हजार बिच्छू का डंक का पीड़ा सह करके जब ये माया की नगरी में आवता उसी वक्त कहता कि कहा हमको कोई वादा नहीं किया। वो माया की नगरी में आके भूल जाता। तो हमने के जब इस जगत में आओ तो माया हमनी पर के बात से हावी हो जाता और अपना में समेट लेता। तो माया से ऊपर उठने के लिए का कौन सा उपाय बा ये हम माया से ऊपर उठी? उकरा लिए भैया हरिंदर भैया का 13 साल स्मशान में साधना करे के पड़ा। ये माया से कैसे ऊपर उठे? जो परमात्मा से निकल करके हम इस मृत्यु लोक में आए बनी ये रूप पुनः उस परमात्मा तक कैसे पहुंच जाए, ये कैसे संभव है? तो साहेब इनको नियम देनी करी के जो व्यक्ति ये 3 के ईमानदारी से पालन करी वो जीव लोक प्राप्त करी, आवागमन से मुक्त हो जाए। कहते हैं मुक्ति मोक्ष, मुक्ति दूसरा चीज है और मोक्ष दूसरा चीज है। मोक्ष की प्राप्ति हो गई वो आवागमन से मुक्त हो गए, और मुक्ति हो गई उकरा फिर जगत में आवे के बाद वो देवता के रूप में आवे, वो दिवस राजा के रूप में आवे या भिखारी के रूप में आवे। उकरा कर्म के अनुसार जोनी मिली। तो साहेब कहते हैं कि बार बार जन्म लेने के और मरे के पड़ता, उकरा से छुटकारा कैसे मिली? तो शिव गुरु से जो व्यक्ति जुड़ करके वो शिव लोक प्राप्त करनी आवागमन से मुक्ति हो जाए। देखिए एक बार एक छोटा सा कहानी का, एक लड़की मने कुमारे से वो दुर्गापुरी जात और वो जब से कृष्ण के पूजा करा और जब वो चल जाओ वो लगातार चलते रही, शादी हो गई। शादी के बाद ससुराल में आई, फिर भी वो कृष्ण जी के लिए वो द्वारिका गोइला छोड़ ली।
वो देख ली वृद्धा अवस्था आ गई, देख ली कि अब हमारा आई गई, अब मुश्किल बा, तो वहां से कृष्ण भगवान का एक मूर्ति ले चलिए। घर में बेटा और पतो रहे, अपने रहे। वो मूर्ति पहले पूजा कर ले, तो बाद घर द्वार या जगत का काम करत। एक दिन बीमार पड़ गई, उनकर पतो जब वो बीए पास रही, कंप्यूटर चलावत रही, कहली कि ये दुल्हन आज हमरा तबियत खराब बा, हमरा लाला के पूजा कर दा। वो कहता है कि माँ हमरा कुछ कंप्यूटर पर जरूरी काम बा, ओकरा के निपटा ले, ओकरा बाद के बा हम लाला की पूजा करें। वो बुढ़िया माई कहता रही कि ना, हमार नियम बा कि सबसे पहले लाला की पूजा हो, ओकरा बाद ही जगत का काम हो। अब सुन ली और चल गई। अब खिसिया करके पतो हो गई, हमार अबर के बाद इधर उधर करे लगली। कृष्ण जी का मूर्ति के बाद जमीन पर गिर गई। बुढ़िया माई द्वारा रही, उनका कान में श्रवण गई कि लाला के ये पटक देने। अब बेटा के